इंडियन रेलवे को चलाए उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग, और बुलेट ट्रेन चलेगा मुंबई से गुजरात के लिए, तो यह नाइंसाफी नहीं है। जब इंडियन रेलवे हजारों लाखों के तादाद में टीटी का बहाली कर सकता है, जो केवल टिकट चेक करता है, और फिर हजारों के तादाद में उन अफसरों का बहाली क्यों नहीं किया जा सकता इंडियन रेलवे में, जो यह सुनिश्चित करे कि 72 सीट वाले ट्रेन के डब्बे में उसमें 73 लोग नहीं जाए, 74 लोग नहीं जाए, यह भी तो सुनिश्चित किया जा सकता है। जब 72 सीट है तो फिर 400 लोग क्यों भरकर जाते हैं, और जब वेटिंग टिकट देते हैं तो उनका कंफर्म क्यों नहीं होता है, और जब कंफर्म नहीं होता है तो वह कैंसिल क्यों नहीं होता है। इंडियन रेलवे हमारे देश का सबसे भ्रष्ट और चोर सिस्टम है, यह सत्य है और बहुत कड़वा है, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, और यह बहुत सत्य बात है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्ट सिस्टम है वह इंडियन रेलवे के अंदर में है। इंडियन रेलवे को केवल 2 ही राज्य आज मिलकर चला रहा है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही ज्यादातर इंडियन रेलवे में सफर करते हैं, लेकिन बदले में इंडियन रेलवे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को क्या देती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। आज ट्रेन में भेड़ बकरियों जैसा भरकर लोगों को ले जाया जाता है और फिर लाया जाता है। आज इतना बुरा हाल है इंडियन रेलवे का कि कोई सोच भी नहीं सकता। 70-72 सीट वाले एक ट्रेन के एक बोगी में आप देखिएगा तो 400-400, 500-500, 600-600 लोग भरे पड़े रहते हैं, लेकिन कोई खोज पूछ करने वाला नहीं होता है। कितने तो मर जाते हैं उसी में आने जाने के क्रम में, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं होती है, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। जो जिम्मेदार है उस पर कोई बात नहीं करता। जब इंडियन रेलवे हजारों लाखों के तादाद में टीटी का बहाली कर सकता है, जो केवल टिकट चेक करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी यात्री जाए तो बिना टिकट का नहीं जाए, टिकट लेकर ही जाए, तो जब हजारों लाखों के तादाद में टीटी का बहाली किया जा सकता है, तो फिर हजारों के तादाद में उन अफसरों का बहाली क्यों नहीं किया जा सकता इंडियन रेलवे में, जो यह सुनिश्चित करे कि 72 सीट वाले ट्रेन के डब्बे में उसमें 73 लोग नहीं जाए, 74 लोग नहीं जाए, यह भी तो सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए भी तो बहाली किया जा सकता है। जब 72 सीट है तो फिर 400 लोग क्यों भरकर जाते हैं, और जब वेटिंग टिकट देते हैं तो उनका कंफर्म क्यों नहीं होता है, और जब कंफर्म नहीं होता है तो वह कैंसिल क्यों नहीं होता है, और जब कैंसिल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आप 400 वेटिंग टिकट बढ़ा देते हैं, आप 600 वेटिंग टिकट बढ़ा देते हैं। आज देखिए बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ है। छठ सबसे बड़ा त्यौहार है बिहार के अंदर में, और लोग किसी त्यौहार में आए या नहीं आए, लेकिन छठ में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। आज 4 महीना बाकी है छठ को, और आज से आप नेट पर चेक करिएगा तो आपको सीट फुल मिलेगा। 4 महीना पहले ही टिकट का बुकिंग कर दिया जाता है, पूरी ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है 4 महीना पहले से ही। बिहार के अंदर में जहां से भी ट्रेन आती है, चाहे वो बेंगलुरु चेन्नई से हो या फिर मुंबई दिल्ली कलकत्ता हैदराबाद कहीं से भी हो, जो भी ट्रेन बिहार के अंदर आने वाली है उन सब का आप चेक करिएगा तो 4 महीना 3 महीना पहले ही पूरा फुल हो जाता है। और 3-3 महीना पहले जब टिकट बिक जाता है पूरे ट्रेन का, तो फिर रेलवे घाटे में कैसे चला जाता है ये बताइए आप। 3 महीने का अगर एक ट्रेन का आप जोड़िएगा, 72 सीट वाले बोगी का अगर जोड़िएगा तो 10 बोगी, 12 बोगी, 15 बोगी रहता है। अगर उसका पूरा पैसा कैलकुलेशन करिएगा और उसका 3 महीना 4 महीने का ब्याज जोड़िएगा तो इतना पैसा हो जाता है कि इंडियन रेलवे इतना मुनाफे में जाएगा कि जिसका हद नहीं है। लेकिन यह सब बताया नहीं जाता है, इसको छुपाया जाता है, चोरी किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, और सिर्फ बिहार और यूपी के लोगों को ही सताया जाता है। जो पूरे देश में सड़ा गला ट्रेन होता है, छाटल छुटल ट्रेन होता है, उसी को बिहार और यूपी के लिए चलाया जाता है। आप जाकर देखिए किसी भी ट्रेन में जिसमें यूपी और बिहार के लोग चढ़ते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे, उसमें जाकर आप देखिए इतनी भीड़ रहती है कि सांस लेने का फुर्सत नहीं होता है। 2-2 हजार किलोमीटर लोग खड़े खड़े आ जाते हैं, टॉयलेट में बैठ कर आते हैं। और यह आज का नहीं है, यह लगभग जब से देश आजाद हुआ है, जब से रेलवे व्यवस्था शुरू हुई है, तब से शोषण हो रहा है बिहार के लोगों के साथ और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। इंडियन रेलवे कर रही है शोषण। जब सब जगह के लिए इंडियन रेलवे को चलाए उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग, और बुलेट ट्रेन चलेगा मुंबई से गुजरात के लिए, तो यह नाइंसाफी नहीं है। इंडियन रेलवे को चाहिए था कि जहां का सबसे ज्यादा यात्री सफर करता है, जो सबसे ज्यादा जो राज्य फायदा दे रहा है इंडियन रेलवे को, वहां के लिए रेलवे व्यवस्था पहले सुधारनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिल्ली से पंजाब जाइए आपको 1 नंबर का ट्रेन मिलेगा, आप दिल्ली से गुजरात जाइए आपको 1 नंबर का ट्रेन मिलेगा, लेकिन दिल्ली से आप बिहार आइए आप देखिए सड़ा गला ट्रेन मिलेगा आपको। क्योंकि बिहार का नेता लोग निकम्मा चोर उचक्का होता है, जो इस मैटर में बातें ही नहीं करता है, इस मैटर में बहस ही नहीं करता है कि इंडियन रेलवे का आंख खोलने का कोशिश ही नहीं करता है कि इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा मुनाफे में जाता है बिहार की वजह से, बिहार और यूपी के वजह से, और बदले में बिहार और यूपी को क्या देता है यह सोचने की बात है।